नमस्कार, कालका से समालखा की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। एक तरफ सभी पार्टियों ने जमीनी स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो अंबाला प्रशासन के चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त अंबाला ने बताया कि अंबाला जिला में 4 असेंबली निर्वाचन क्षेत्र है, जिसमें 3 जनरल तो 1 रिजर्व है। जिले में कुल 8,74,000 वोटर्स हैं। जिले में कुल 968 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। वहीं जिन लोगों के पास हथियार हैं, उन्हें जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर अभी तक 2,669 हथियार जमा करवाए जा चुके हैं और बाकियों को भी जल्द जमा करवाने को कहा गया है। वहीं जिले में कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं। पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी कई निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें पार्टी के लिए झंडे और पोस्टर लगाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। जो हमारे पत्रकार साथियों और बंधुओं को जो बुलाया है, वो आज चुनाव से संबंधित जो हमारी तैयारियां अंबाला जिले में चल रही है, उससे आप लोगों को अवगत कराने के लिए और उसके लिए पीसी जो बुलाई गई है। तो ब्रीफ डिटेल्स में एक बार बता देता हूँ। देखिए, कुल जो हमारे हैं 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है अंबाला जिले में चुनाव होंगे। 3 इसमें जनरल है और 1 रिजर्व है। टोटल जो है हमारे 8,78,282 वोटर्स हमारे इलेक्टोरल रोल में जो है उनके नाम आ गए हैं। इसमें जो है करीबन 4,61,453 पुरुष वोटर्स हैं। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमारी जैसे 4 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पड़ते हैं, तो उसी हिसाब से 12 SST टीमें, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, और 12 हवाई दस्ते फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स ऑपरेशनलाइज हो गई हैं। और ECI के मैंडेट के हिसाब से हमारी जो भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी पोलिंग डे से पहले की, वो हमने अपने PHQ को भेज दी है, जिसमें से CAPF में 3 कंपनी ऑलरेडी जिले में आ गई है। अंबाला में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि भारी बारिश के चलते जल भराव भी देखने को मिला, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम ने बदली करवट। भारी बारिश की वजह से हर जगह जल भराव हो गया है। बारिश की वजह से सुहाना मौसम तो देखने को मिला, लेकिन हर जगह जल भराव से लोग परेशान हो चुके हैं। भारी बारिश से हर जगह जल भराव हो गया है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम ने एक बार फिर बदली करवट। भारी बारिश से लोग परेशान हैं। हर जगह जल भराव हो रहा है। जल भराव से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन भारी बारिश के कारण हर जगह पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा समस्या हो रही है। मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण हर जगह जल भराव होते जा रहा है। आप देख सकते हैं, विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पानी भरा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन जल भराव के कारण हर एक इंसान को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते में चलने में दिक्कत आ रही है। स्कूटर बीच में फंस जा रहे हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। स्वास्थ्य महानिदेशक ने सभी जिला चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश भेजे हैं कि स्वास्थ्य महानिदेशक ने तुरंत प्रभाव से निर्देशों को लागू करने को कहा है। साथ ही कहा कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर के साथ बदसलूकी करने पर लागू होने वाले कानून की जानकारी देनी होगी। अस्पतालों में हिंदी और इंग्लिश में बदसलूकी करने पर लगने वाली धाराएं, जुर्माना और सजा का विवरण होगा। अस्पतालों में सिक्योरिटी समितियों का गठन किया जाएगा। सीनियर डॉक्टर के साथ प्रशासनिक अधिकारी
सदस्य होंगे। सिक्योरिटी कमेटी समय समय पर सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करेगी। अस्पतालों में आम आदमियों और मरीजों के परिजनों के आने पर विजिटर पास पॉलिसी का सख्ती से पालन किया जाएगा। अस्पताल के सभी भवनों, रेसिडेंशियल ब्लॉक, नर्सिंग ब्लॉक आदि में लाइट का पूरा प्रबंध किया जाएगा। रात के समय काम करने वाले डॉक्टर और नर्स को अस्पताल के विभिन्न बालकों और बिल्डिंग में आने जाने पर सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ अस्पताल में सुरक्षा की एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो 24 घंटे काम करे। अधिकारियों को भेजे गए निर्देश, डॉक्टरों के लिए सुरक्षा कमेटी बैठाने की बात कही गई है कि किसी भी डॉक्टर या नर्स को कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए अस्पतालों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक स्वास्थ्य महानिदेशक ने इस बारे में जानकारी दी है। अधिकारियों को निर्देश भेजे जा चुके हैं ताकि सभी डॉक्टर्स और नर्स जो काम कर रहे हैं अस्पताल में, वह सुरक्षित महसूस कर सके। जो भी विजिटर्स देखने को आए उनके लिए विजिटर पास का भी आयोजन किया जाएगा। इनेलो के युवा नेता अर्जुन चौटाला ने जेजेपी और आज समाज पार्टी के गठन पर बयान दिया है। बता दें कि उन्होंने गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि इस गठबंधन से कोई भी राजनीतिक मायने नहीं है और प्रदेश में इनकी राजनीति हैसियत पूर्ण रूप से खत्म हो गई है। अर्जुन चौटाला ने आगे कहा कि अगर इनका भविष्य किसी ज्योतिष ने भी पूछा जाए तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि इनकी लकीर कहां है। अर्जुन चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के सरकार बनाने के दावे पर भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस में जब तक भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा हैं तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। वहीं कुमारी शैलजा के दलित चेहरे को सीएम बनाने जाने वाले बयान पर अर्जुन चौटाला ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस को चाहिए कि वह भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को छोड़कर किसी और को आगे करे तो हो सकता है कि कांग्रेस का कुछ बन जाए। के अंदर खास करके पूरे सिरसा जेल की मैं बात कर सकता हूँ, सब जगह इनेलो को एक कार्यकर्ता की तरफ से बहुत प्रेम और प्यार मिल रहा है, क्योंकि हमारा एक हमेशा से पुराना जुड़ाव रहा है और इस इलाके में विकास जितना भी हुआ है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में हुआ है। उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो विकास कार्य हैं, आज भी हर मेरे ख्याल नागरिक के मन में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं और उन बातों को आज भी लोग याद करते हैं। फील्ड में लगातार आप जा रहे हैं, अभय सिंह जी पूरे हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, क्या मुद्दे ऐसे लेकर चल रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे लेकर चल रहे हैं? देश के अंदर जी हर विधानसभा के अंदर लोकल लेवल के कई मुद्दे बहुत अहम हैं, परंतु उनके अलावा आज प्रदेश के अंदर बड़े मुद्दे, सबसे बड़ा बेरोजगारी का है, बड़ा मुद्दा एमएसपी का है। महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के निवास स्थान जयराम सदन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए शक्ति केंद्र प्रमुख त्रिदेव का प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जीत का मूल मंत्र दिया। इस चुनावी युद्ध को जीतने के लिए रणनीति बनाकर भाजपा कार्यकर्ताओं को हर एक बूथ पर जीत हासिल करके इस 2024 के विधानसभा चुनाव को जीतना है। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। भारतीय जनता पार्टी महेंद्रगढ़ विधानसभा के त्रिदेव कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर था और इसमें हिंदुस्तान के सबसे बड़े चुनाव क्षेत्र से बाड़मेर जैसलमेर से मेंबर पार्लियामेंट रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे, हमारे जिला के प्रभारी आदरणीय कैलाश जी चौधरी हमारे बीच में मार्गदर्शन के लिए आए। हरियाणा में चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के जो त्रिदेव कार्यकर्ता हैं, उनकी आज यहाँ पर बैठक रखी गई
और सभी कार्यकर्ता संकल्पित होकर और निश्चित रूप से ऊर्जावान होकर आज यहाँ से जा रहे हैं और उन्होंने संकल्प लिया कि आने वाले समय में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और यहाँ पर जैसा कि जो हरियाणा की सरकार ने जो पिछले 2 कार्यकाल से जो काम हुए हैं वो वास्तव में जनता के हित के काम हुए हैं और इसलिए आज यहाँ पर कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। और जहाँ मैं क्षेत्र में भी गया हूँ तो वहाँ पर एक ही चर्चा है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है। खबर हिसार से है, जहां पानी की निकासी के मामले को लेकर निगमायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा ने सभी विभागों की संयुक्त बैठक ली, जिसको लेकर नगर निगम कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए निगमायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा ने कहा कि उनके संज्ञान में जो समस्याएं आई हैं उन समस्याओं पर काम किया जाएगा। उन्होंने साथ ही बताया कि मीडिया और पार्षदगण से मिलकर सभी समस्याओं का समाधान निकालने पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी आमजन को नगर निगम की तरफ से कोई समस्या न आए। खबर गोगा मेडी से है, जहां भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के मेले में गोगर टिला दर्शन करने वाले लाखों पीतांबरी भक्तों ने गोरक्ष गंगा में स्नान कर आस्था की डुबकी लगाई। गोरक्ष टिला आने वाली श्रद्धालु पहले गोरक्ष गंगा में स्नान कर अपने गुरु गोरखनाथ के दर्शन करते हैं, बाद में जाहर वीर गोगा जी महाराज के मंदिर में मत्था टेक कर मन्नत मांगते हैं। भक्तों की उमड़ी भारी भीड़ आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे विजुअल्स। गोरक्ष गंगा में लगाई आस्था की डुबकी, भक्तों की उमड़ी भारी भीड़ आप देख सकते हैं किस तरीके से डुबकी लगा रहे हैं। जहरवीर गोगाजी मंदिर पर उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, उससे पहले लोग यहां पे स्नान करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। गोरक्ष गंगा में लगाई आस्था की डुबकी, भक्तों की भारी भीड़ आप देख सकते हैं, यहां पे हम आपको दिखाए जा रहे हैं लगातार। डेरा जगमाल वाली के नवनियुक्त डेरा मुखी महात्मा वीरेंद्र सिंह ढिल्लों को जान से मारने की धमकी मिली है। बता दें कि वीरेंद्र सिंह ढिल्लों को व्हाट्सएप ग्रुप पर एक ऑडियो बनाकर गोली मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बता दें कि डेरा की गद्दी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। देखो जी, उसमें जी एक सोशल मीडिया पर है, सुबह 25 सेकंड का एक है ऑडियो मैसेज आया है, उसमें धमकी दे रहे हैं, कुछ शरारती तत्व गोली मारने की बात कर रहे हैं। हमने उसके खिलाफ कालावाड़ी थाने में खिलाफ उसके शिकायत करती है और जल्द ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। और हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इस तरह सोशल मीडिया पर ध्यान रखें और हमें थोड़ा सुरक्षा का प्रबंध करें डेरे के अंदर। और डेरे के अंदर बिल्कुल शांति बनी हुई है और सभी साथ संगत डेरे में आए, भजन सिमरन करें और निश्चित रहें। पृथला विधानसभा क्षेत्र एरिया के गांव चांदपुर में मकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया। सुबह से हो रही भारी बारिश के चलते ये हादसा हुआ है। हादसे में मकान में रहने वाले परिवार के लोग बाल बाल बचे। ग्रामीण क्षेत्र में होने के चलते कच्चा मकान बना हुआ था। फिलहाल किसी भी जन हानि की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि परिवार खेती बाड़ी करने जीवन यापन करता था। फरीदाबाद के बाईपास रोड पर कॉलेज बस और मिक्सचर कैंटर की हुई भिड़ंत के दौरान कॉलेज बस में सवार
थे छात्र। एक्सीडेंट के बाद तुरंत अस्पताल के लोगों ने बच्चों को सुरक्षित बस से, आसपास के लोगों ने सुरक्षित बच्चों को बस से निकाला और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट के चलते बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हिसार नगर निगम की नवनियुक्त कमिश्नर डॉक्टर वैशाली शर्मा ने जूनियर अधिकारियों और कर्मचारियों के ऑन ड्यूटी जीन्स पहनने पर रोक लगा दी है। हिसार नगर निगम की नवनियुक्त कमिश्नर डॉक्टर वैशाली शर्मा ने ये आदेश दिए हैं। कहा है कि नगर निगम कर्मचारियों और अधिकारियों को ड्यूटी के दौरान जीन्स के बजाय फॉर्मल ड्रेस में आना होगा। इन आदेशों का सख्ती से पालन करने के लिए आदेश दिए गए हैं। कर्मचारियों में कमिश्नर के आदेश पर नाराजगी है, लेकिन कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। यहां तक कि हिसार से विधायक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। कि ये जो आदेश जारी किया गया है कि ऑफिस में जो भी कर्मचारी या अधिकारी हैं वो फॉर्मल अटायर में आए या फॉर्मल ड्रेस में आए, इसके पीछे बस एक ही वजह है कि जब हमने ऑफिस का दौरा किया था तो हमने कुछ कर्मचारियों को यहाँ पर चप्पल में घूमते हुए देखा था। कुछ लोगों ने कानों में ईयरफोन लगा रखा था, हेडफोन लगा रखा था और कुछ लोग ऐसी पट्टी हुई सी जीन्स पहनकर आए थे। तो जो जिस तरीके का आजकल फैशन चल रहा है वैसे पहनकर आए थे, जो कि ऑफिस में शोभा नहीं देता। तो इसलिए ये आदेश जारी किए गए हैं कि सभी अधिकारी कर्मचारी डिसिप्लिन में रहें, अनुशासन में रहें और प्रॉपर ड्रेस कोड में आए, ताकि एटलीस्ट ये डिफ्रेंशिएट कर पाए कि यहाँ पर आम जनता में कौन है और यहाँ पर अधिकारी या कर्मचारी कौन है। वो प्रॉपर ड्रेस में होंगे तो एक प्रोफेशनल कंडक्ट होगा और उनका जनता के साथ भी व्यवहार अच्छा हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। कालावाली गदराना रोड पर लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल पूरा मामला गदराना सड़क पर कूड़ा डालने को लेकर है। स्थानीय निवासियों ने सरकार और नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमने कई बार सरकारी नंबर पर कॉल की है, जबकि नगर पालिका के सचिव उनका फोन तक नहीं उठाते हैं, जिसकी वजह से काफी परेशानी होती है। ਇਹ ਨਾਰਾਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਾ ਵਾਲੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਪੀਨੀ ਆ ਨਾ ਪੀਏ ਆ, ਇਹ ਗਦਰਾਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਖੁੱਡੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 70-80 ਘਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵਗ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂਗੇ। ਜਮਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੋ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੇਆਮ कहने ਆ, ठीक है, चाहे कोई वग जे। बहादुरगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में एक नवविवाहिता का शव फांसी के फंदे में झूलता हुआ मिला है। नवविवाहिता की शादी 4 महीने पहले की हुई थी। मृतका के परिजनों का आरोप है कि शादी में कम दहेज लाने के चलते उसे प्रताड़ित किया जाता था और दहेज में गाड़ी लाने की मांग पूरी नहीं होने के चलते कई बार मारपीट भी की गई। वहीं परिजनों का कहना है कि पिछली बार जब रजनी को वापस ससुराल भेजा गया तो उसके माता पिता ने उसे ससुराल वालों की मांग पूरी करने के लिए 20,000 रुपए भी दिए थे। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि नवविवाहित की हत्या करने के बाद उसे फांसी लगाई गई। परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की है। वो फिर 1:30 बजे फोन कर पोस्ट हुई थी, उनको फोन आया ना, बोले जी आपकी बहन ने फांसी लटका रखी है, जाके देख लो उसको। क्या वजह रही, क्या वजह जी? कुछ वजह नहीं थी, वो रोड़ा धंधा करते थे, दहेज मांगते, उसके बाद गाड़ी कभी मोटरसाइकिल। एक बार हमारे बीच में आई थी, हमको 20,000 रुपये दे के
घर से अपन गाल दी मुझे 20,000 रुपया दे दिया, आप ले जाओ। कब शादी हुई थी और कहाँ पे हुई थी? 24 तारीख चौथा महीना 2024, 25 तारीख चौथा महीना 2024, चौथा महीना। किसके साथ हुई थी, कहाँ हुई थी? लाडपुर गांव में जी, रितेश के साथ हुई थी जी। वजह ये थी, हमने ये जो गुड़िया थी हमारी गांव डाकला से, और ये हमने लाडपुर शादी करी थी इसकी 4 महीना पहले। तो घर में शादी होने के बाद कुछ 1 महीना भी मतलब कोई अच्छी बात ना चली थी, लेकिन रोज तो मैं होती रहती। ये लड़की घर भी आती थी, मेरे को भी मिली थी, उसने मेरे को बताया था, बोले भाई इन बात है, मेरे घर वाला ने बताऊँ तो मारते, बोले गरीब काम है, क्या करा, तो हम तो फंस गया। तो ये 5-10 दिन पहले ले आ रही थी गुड़िया, तो ये घर से थोड़ी बहुत क्या सुनी होगी थी, वो घर आ गई, उसने आके अपनी मम्मी को बताया, उसका भाई बता रहा था मेरा थी, वो मैं दोहराया था, बोले भाई साहब क्यों पैसा की जरूरत है, वो क्या बात होगी भाई, बोले नो यार भाई मारा बात हो रही आ रही है, और उसकी सास और वो उसका जो घर वाला दुखी कर रहा है। विधानसभा बाड्रा में पुलिस और सशस्त्र सुरक्षा बल ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए आमजन को आश्वस्त किया। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए किसी प्रकार की अशांति ना हो, इसके लिए केंद्रीय सुरक्षा बल और हरियाणा पुलिस साथ मिलकर सुरक्षा के लिए तत्पर नजर आ रही है। चुनाव आयोग का ऐलान है कि प्रदेश में भय मुक्त माहौल में चुनाव हो और हर व्यक्ति लोकतंत्र में अपने मत का अधिकार अपनी मर्जी से कर सके और साथ ही कोई भी अप्रिय घटना ना हो। इसके लिए अनेक सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।